नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं हूं विकास टेकरे और आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री में। दोस्तों, यूं तो कोई अमर होकर नहीं आया है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। कोई भी अनिश्वर नहीं है। दोस्तों, क्या पता हमारी मौत कब हो जाए। हम आज मरे, कल मरे, या फिर साल भर बाद या 50 साल बाद, लेकिन हमें एक ना एक दिन जाना ही होगा। मौत तब महान बन जाती है जब वो राष्ट्र, समाज और मनुष्यता के कल्याण के लिए हो। हमारे क्रांतिकारी, हमारे शहीद हमारे दिल में केवल इसलिए बसते हैं कि वे राष्ट्र के लिए लड़े और राष्ट्र के लिए मर मिटे। उन्हीं में से एक रहे सैम मानेकशॉ, भारत के पहले 5 स्टार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। भारतीय थल सेना अध्यक्ष रहे श्री सैम मानेकशॉ। आज हम आपको सैम मानेकशॉ के जीवन के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी बताने जा रहे हैं। उनके जीवन की शुरुआत से उनके जीवन का अंत और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में प्रकाश डालने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करना न भूलेंगे। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वे पारसी परिवार से थे। उनके पिता का नाम होमोस जी मानेकशॉ तथा माता का नाम हीराबाई था। उनका पूरा नाम सैम होमोस जी फ्रेम जी मानेकशॉ था, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। उनके पिता एक डॉक्टर थे और गुजरात के वलसाड शहर से पंजाब आकर बस गए थे। सैम मानेकशॉ ने पंजाब और नैनीताल स्थित शेरवुड कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की और कैम्ब्रिज बोर्ड के स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में डिस्टिंक्शन हासिल किया। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से लंदन भेजने का आग्रह किया। वहां जाकर वे स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में नहीं होता उसे आप चाहकर भी नहीं पा सकते। पर पिताजी ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी वे छोटे हैं और लंदन जाने के लिए कुछ और समय का इंतज़ार करें। इसके उपरांत मानेकशॉ को तैस आ गया। उन्हें गुस्सा आ गया कि उन्हें पिताजी ने भेजा क्यों नहीं। वे ऐसा बनना ही चाहते थे। तैस में आकर उन्होंने देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA के प्रवेश परीक्षा में बैठने का फैसला किया और सफल भी हो गए। इसके पश्चात 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA में चयनित हो गए और 4 फरवरी 1934 को वहां से पास होकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट बन गए। तो क्या किसी ने सोचा था? सैम मानेकशॉ ने यह सोचा भी नहीं रहा होगा कि वे कभी फील्ड मार्शल भी बन जाएंगे, कभी एक सैनिक बन जाएंगे। वे तो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहते थे। आइए और आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के समय से प्रारंभ होकर उनका शानदार मिलिट्री करियर लगभग 4 दशक लंबा रहा, जिसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान से 3 युद्ध तथा चीन से 1 युद्ध देखा। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले और अंततः सन 1969 में भारतीय सेना के 8वें सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस दौरान उन्होंने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया और भारत के पहले फील्ड मार्शल बनाए गए। सेना में कमीशन के वक्त सैम मानेकशॉ को पहले 2वीं बटालियन, फिर द रॉयल स्कॉट्स, जो कि एक ब्रिटिश बटालियन रही, और उसके बाद 4थे बटालियन और फिर 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जिसे 54वें सिख रेजिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, में नियुक्ति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ने फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के साथ बर्मा में मोर्चा संभाला और वीरता का परिचय दिया, जिसके बाद उन्हें उनकी बहादुरी के लिए अंग्रेज़ों द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी कंपनी के लगभग 50% सैनिक मारे जा चुके थे। मानेकशॉ ने बहादुरी के साथ जापानियों का मुकाबला किया और अपने मिशन में सफलता हासिल की। यही थी एक सच्चे वीर योद्धा की और कहानी। और जानते हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान पगोडा हिल पर अधिकार करने के दौरान दुश्मन की धुआंधार गोलियों में भी बुरी तरह जख्मी हो गए और मौत निश्चित दिख रही थी, पर उन्हें युद्ध क्षेत्र से रंगून ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया, जिसके बाद ठीक होने लगे।
और धीरे धीरे वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। सन 1942 से लेकर देश की आज़ादी और विभाजन तक उन्हें कई महत्वपूर्ण पद दिए गए। सन 1947 में विभाजन के बाद उनकी मूल यूनिट 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हो गई, जिसके बाद उन्हें 16वें पंजाब सिख रेजिमेंट, जो कि भारत की सेना रेजिमेंट रही, इसमें शामिल किया गया। इसके पश्चात उन्हें 3रे बटालियन और 5वें गोरखा राइफल्स में नियुक्ति मिली। विभाजन से जुड़े कई मुद्दों पर वे कार्य करते रहे। मानेकशॉ ने अपने नेतृत्व में कुशाग्रता का परिचय दिया और योजना तथा शासन प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1947 से 48 के जम्मू कश्मीर अभियान के दौरान भी उन्होंने युद्ध निपुणता का परिचय दिया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के नेतृत्व के बाद उन्हें महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल का कमांडेंट बना दिया गया और वे 8वें गोरखा राइफल्स और 61वें कैवलरी के कर्नल भी बनाए गए इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में एक डिवीज़न का कमांडेंट बनाया गया, जिसके पश्चात वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट बनाए गए। इसी दौरान तत्कालिक रक्षा मंत्री बीके कृष्ण मेनन के साथ मतभेद हुआ, जिसके बाद उनके विरुद्ध कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया, जिसमें वे दोष मुक्त हो गए। दोस्तों, जानकारी और भी जारी है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन सब विवादों के बीच चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल पदोन्नत कर सेना के 4थे कॉर्प्स की कमान संभालने के लिए तेजपुर भेज दिया गया। सन 1963 में उन्हें आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें पश्चिमी कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 1964 में उन्हें ईस्टर्न आर्मी GOC के तौर पर शिमला से कोलकाता भेजा गया। इस दौरान उन्होंने नागालैंड से आतंकवादी गतिविधियों का सफलतापूर्वक सफाया किया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1968 में उन्हें पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। जून 1969 में उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। उनकी सैन्य परीक्षा शीघ्र ही हुई जब भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी का साथ देने का फैसला किया। भारत ने जो पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1971 में मानेकशॉ से पूछा कि क्या वे युद्ध के लिए तैयार है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वे तय करेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा आगे बोल गया। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं, तो सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी को जवाब दिया कि वे तय करेंगे कि सेना कब युद्ध में जाएगी, और ऐसा ही हुआ। दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया और मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध से ज़्यादा समर्पण करने वाले सैनिकों की संख्या थी, और यह देखा जा सकता है कि भारतीय वीर जवानों में कितना जज्बा है। उन्हें सलाम। उनकी शानदार राष्ट्र सेवा के फलस्वरूप 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1 जनवरी 1973 को उन्हें फील्ड मार्शल पद दिया गया। फील्ड मार्शल पद पाने वाले वे पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बने। अब आप उनकी अब तक की जीवन कथा सुनकर यह तो जान गए होंगे कि उन्हें फील्ड मार्शल मिलना तो ज़रूरी ही था। फील्ड मार्शल के पद पर पाने वाले वे पहले भारतीय सैन्य अधिकारी रहे। उनके बाद सन 1986 में भारतीय सैन्य अधिकारी KM करियप्पा को भी फील्ड मार्शल बनाया गया था। वहीं जो 5 स्टार रैंक वायुसेना में करजन सिंह को दी गई है। वायुसेना में 15 जनवरी 1973 को मानेकशॉ सेवानिवृत्त हो गए। नेपाल सरकार ने सन 1972 में उन्हें नेपाली सेना में मानद जनरल पद दिया।
वे कई कंपनियों के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशक रहे और कुछ कंपनियों के अध्यक्ष भी रहे। तमिलनाडु के वेलिंगटन के एक सैन्य अस्पताल में 27 जून 2018 को रात्रि 12:30 बजे वे दुनिया से अलविदा कह गए। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान के अलग होकर बांग्लादेश बनने और इससे भारत की मजबूत भूमिका की जब बात होगी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सैम बहादुर को तब लोग याद करेंगे। आपको बताएं, उन्हें प्यार से सैम बहादुर बोला जाता था। सैम बहादुर केवल भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी मानेकशॉ एक हीरो की तरह पूजे जाते हैं। मानेकशॉ सेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें 5 स्टार फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया। भारतीय सेना के इतिहास में शामिल सबसे महान नामों में, महान वीर जवानों में सैम मानेकशॉ का नाम याद रहेगा। यहाँ तुअर में हिंदू मुसलमान के फ़र्क में मर जाते हैं और कुछ लोग हम दोनों के खातिर बर्फ़ में मर जाते हैं। ऐसे होते हैं हमारे वीर सैनिक और उन्हें हम सलाम करते हैं। इसी तरह फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। दोस्तों, सैम मानेकशॉ भारत के एक महान व्यक्ति रहे। बांग्लादेश, जिसकी स्थापना जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ये 16 दिसंबर 1971 को बना। बांग्लादेश का क्षेत्रफल 14,07,570 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 94वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को की और स्वतंत्रता भारतीय सेना की मदद से 16 दिसंबर वर्ष 1971 को मिली। वहीं भारत, जिसका क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, वहीं चीन का क्षेत्रफल 95,97,000 वर्ग किलोमीटर है। 1971 के समय प्रमुख पदाधिकारियों की बात करें, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उस समय राष्ट्रपति बीपी गिरी थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह थे, थल सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ थे और वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ खान थे, प्रधानमंत्री नूरुल खान थे और लेफ्टिनेंट जनरल ए की नियाज़ी थे। कमांडर पूर्वी पाकिस्तान के थे और इन्होंने ही सैम मानेकशॉ के सामने अपनी पूरी सेना के साथ सरेंडर किया था। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर हमारे शब्दों में किसी प्रकार की त्रुटि रही हो, किसी प्रकार की कमी रही हो, तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा झंडा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि हवा चल रही होती है, बल्कि यह हर उस जवान की आखिरी सांस से लहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राणों का त्याग कर देता है। जय हिंद।